अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बीटर के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग क्रीम बीट करते हैं तो हमारी क्रीम रनी हो जाती है या सही बीट नहीं होती है या अच्छी उससे डिज़ाइनिंग नहीं होती है। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आप लोग के इलेक्ट्रिक बीटर का होता है, क्योंकि क्रीम तो आप अच्छी ख़रीद सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर अगर आपके पास अच्छा नहीं है तो आपको कभी भी परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्रीम आपकी कभी भी अच्छी बीट नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इलेक्ट्रिक बीटर कैसे ख़रीदना है और किस तरह का ख़रीदना है। आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, आपका इलेक्ट्रिक बीटर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, आपको बहुत अच्छा काम करके देगा। अच्छा, जब आप लोग बेकिंग स्टार्ट करते हैं, बिगनर्स होते हैं, तो सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं कि हम सस्ती चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, सबका जहन यही होता है कि हम सस्ती वाली क्रीम ले लेते हैं, हम सस्ता वाला बीटर ले लेते हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं, हम सस्ती चॉकलेट से काम चला लेते हैं। यहाँ आप आके बहुत 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 गलती करते हैं। जहाँ आपने सस्ती चीज़ पे हाथ रखा, समझे आपने जो कुछ बनाया है वो टोटल वेस्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से जब आप सीख रहे हो तो आप सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर चीज़ अच्छी होगी तो काम भी अच्छा होगा और आसान होगा। सस्ती चीज़ों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहले से बिगड़ी भी होती है और साथ में आपके काम को भी बिगाड़ देती है। तब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक बीटर की तरफ। ठीक है, मैं ये 3 तरह के इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको रिव्यू दूंगी कि मैंने कैसे ख़रीदे और ये कैसा कैसा आपको काम करके देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मोलिनेक्स के इलेक्ट्रिक बीटर की तरफ। तो ये 20 ईयर्स पुराना है, समझे मेरी शादी का है ये, और ये बेहतरीन है मोलिनेक्स का। काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, आजकल इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, और ये बाहर का है। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है और इसकी मोटर बहुत ज़बरदस्त है। इसके विक्स मुझसे टूट गए थे तो ये मेरे अब इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन इतना अच्छा है कि मैंने इसे वेस्ट नहीं किया, मैंने फेंका नहीं इसे, मैंने अभी तक इसको उठा के रखा हुआ है। अच्छा, ये इसके ऊपर मिट चुका है, ये कहाँ का है, क्योंकि मुझे ये शादी पे किसी ने गिफ्ट किया था, लेकिन बहुत बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ और सिर्फ 150 वॉटेज का है, लेकिन इसकी मोटर बहुत ज़बरदस्त है, इसकी स्पीड बहुत बहुत अच्छी है। इसने मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा और स्पीड से काम करके दिया है। और इसके विक्स अगर मेरे पास होते तो मैं आगे के ये 2 बीटर कभी भी ना खरीदती। तो इसके विक्स मुझे नहीं मिले, अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ मुझे भेज दें। अच्छा, मैंने इसके बाद ये एनेक्स का बीटर लिया। ठीक है, और जब मैंने ये बीटर लिया तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि बीटर कैसे ख़रीदते हैं, मैं तो बस जाके मार्केट से बीटर लेकर आ गई थी। लेकिन इसने मेरा बहुत साथ दिया है। इसका रिज़ल्ट बहुत स्लो था, मतलब बहुत देर से काम करता था, बहुत देर से बीटिंग करता था, लेकिन मैंने इससे बहुत काम लिया है। और जब मेरा ऑर्डर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर मैं सेकंड बीटर की तरफ आई थी। अच्छा, ये है 250 वॉटेज का। ठीक है, जब मुझे नहीं पता था कि आपको ऑर्डर वर्क के लिए किस किस्म का बीटर लेना चाहिए, तो मैंने ये बीटर ले लिया था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा, लेकिन फिर भी मैंने इससे बहुत 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 काम किया है। तो मैं नाशुक्रापना नहीं करूँगी, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। ठीक है, जब ये मुझे तंग करने लगा तो मैं इस बीटर की तरफ आ गई, और इस बीटर को ख़रीदते वक्त मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हर उस चीज़ का जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख चुकी थी। क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा यही बताया कि मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, सब कुछ अपने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है। तो इसको ख़रीदते वक्त मैंने बहुत ध्यान दिया। ये बहुत ज़बरदस्त बीटर है और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, तो वो मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, इसमें हाई और लो का ऑप्शन है, और ये 500 वॉटेज का है। बहुत ज़बरदस्त इसकी स्पीड है। इसमें आपको मैं दिखा देती हूँ, उल्टा मैंने पकड़ लिया है। ये 500 वॉटेज का है और इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जल्दी ये काम करता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ठीक है, आपने बस बीटर को ख़रीदते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये 300 से लेके अबव आपका 500 वॉटेज तक आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन इससे कम वॉटेज का आप इलेक्ट्रिक बीटर कभी भी नहीं खरीदेगा। आपकी क्रीम कभी भी अच्छी बीट नहीं होगी। और सबसे बड़ी गलती वही करते हैं लोग जो 1200 1000 वाले इलेक्ट्रिक बीटर ले लेते हैं, जो हल्के होते हैं, प्राइस में कम होते हैं, वो कभी भी आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते, आपको वो कभी भी अच्छा काम करके नहीं देंगे, और ना ही उनकी कोई गारंटी और वारंटी होती है। तो मतलब सस्ता बीटर ख़रीदना मतलब अपने पैसे फेंकने के बराबर है। ठीक है, तो अच्छा बीटर ख़रीदें, एक बार की अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। आपको अच्छा काम करना है तो अच्छी चीज़ बनानी है तो सस्ते बीटर की तरफ आप कभी भी ना जाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, विक्स देख लेते हैं आपको विक्स कैसे ख़रीदने चाहिए। ठीक है, विक्स ख़रीदते वक्त भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देख लें, ये जो विक्स है इसके जो नीचे का पार्ट है ये थोड़ा सा खुले हुए मुँह का है, और ये जो है थोड़ा सा बंद है इसका ना मुँह नीचे से, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये बहुत देर से क्रीम को बीट करता है, जबकि खुले मुंह के जो बीटर होते हैं, विक्स होते हैं, ये ज़रा जल्दी क्रीम को बीट करते हैं, अंडे अच्छी तरह से बीट करते हैं।
और ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा अच्छा काम करके दिया है मैं वही बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। खुद से अपनी तरफ से कोई बात नहीं बना के आपको बता रही होती, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो जिस चीज़ से मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, स्पीड देख लें आप, इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा अच्छी है। अभी मैंने लो पे रखा है और इसमें हाई और लो का ऑप्शन है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत कमाल की स्पीड है, और अगर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ ना तो आप लोगों ने अपने कान बंद कर लेना। अच्छी खासी आवाज़ है, जितनी स्पीड अच्छी है इसकी आवाज़ भी ठीक ठाक है। ठीक है, सुन लिया आप लोगों ने इसकी आवाज़। अच्छा, इसके बटन मैं दिखा रही थी, मुझे नहीं पता चला ये कैमरे में नहीं आ रहे थे, तो इसको मैं कम ज़्यादा करके भी आपको दिखा रही हूँ। लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग ये ख़रीद सकते हो। ये मैंने 7000 का लिया है, लेकिन मैं अपना जहन बना के गई थी कि मुझे 10 से 12 हज़ार का अच्छा इलेक्ट्रिक मीटर मिलेगा, बट मुझे 7000 में बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक मीटर मिल गया। ठीक है, और ये जो था ये 5000 का था, शायद मैंने आपको इसके प्राइस बता दिए। इसकी स्पीड भी चेक करवा देती हूँ। उसने 2 साल अच्छा काम किया, लेकिन फिर ये बार बार ख़राब होने लगा, तो फिर मैं अब इससे सिर्फ और सिर्फ अंडे बीट करती हूँ। मतलब बैटर बनाने के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, स्पंज बनाने के लिए। क्रीम बीट करने के लिए मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ये फिर क्रीम को ख़राब कर देता है, पतला कर देता है। तो आप लोगों ने भी कोई ऐसा बीटर नहीं यूज़ करना है जो आपकी क्रीम को पतला कर दे। आप अच्छी क्वालिटी की क्रीम ख़रीद लेंगे, लेकिन बीटर अच्छा नहीं होगा तो आप क्रीम कभी भी अच्छी बीट नहीं होगी, और उससे डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं होगी, और वो बाद में पतली हो जाएगी, और आपने जो कुछ बनाया होगा वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अच्छे बीटर पे आप इन्वेस्ट करें, और इसकी स्पीड देख लें आप कितनी स्पीड है, जिससे अंडे अच्छे बीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आपको बीटिंग करनी है, क्रीम वगैरह बीट नहीं करनी है, तो आप सस्ता या मतलब इस तरह का बीटर ले सकते हैं जो 250 वाटेज का होता है। प्लीज़ 1000-1200 वाले इलेक्ट्रिक बीटर के ऊपर अपने पैसे कभी भी ज़ाया मत करिएगा। आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से बीटर के बारे में समझाया होगा। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, ऐसे नहीं जाइएगा।